बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे इस वीडियो का। तो बहुत ही आप कह लो कि बिज़ी रूटीन में से मैंने ये थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि आप लोग के बहुत सारे मैसेज और रिक्वेस्ट मुझे वसूल हो रही थी कि मैम ये वीडियो ये बुक की जो नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी से जल्द अपलोड करें। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं, मैंने 7 पेजेस जो है मैंने आपको इस बुक के करवा दिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट करना है वो है जी पेज नंबर 7, सॉरी पेज नंबर 8 है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है वो है जी ये, ठीक है। ये टिक मैंने जान गई। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया के बगैर। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ना रैंडम क्वेश्चन है, इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ चैप्टर वाइज, इसमें रैंडम ही क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, सो इसे मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एज द स्कूल हेड you guide your school teachers in appropriate directions and you are displaying the behavior। तो एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी अगर आपने पढ़ी, थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है और थ्योरी जी है, ठीक है। थ्योरी एक्स आपने पढ़ी है ऑलरेडी, जिसमें जो लीडर होता है, जो एम्प्लॉय पे उसका जो कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। जबकि थ्योरी वाई है उसमें गाइडेंस होती है, ओपिनियन ली जाती है वर्कर से, ठीक है, थ्योरी वाई में। और ये दोनों थ्योरी जो 1960s की ही थ्योरी हैं और गोगर ने ही दी थी, मैकडोनल्ड गोगर ने दी थी। तो स्कूल जो टीचर्स हैं उनके साथ अगर हेड जो है उन्हें गाइड कर रही है एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में, तो वो कौन सा बिहेवियर होगा? वो थ्योरी वाई होगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद, कम्युनिकेशन जो किस चीज़ से स्टार्ट होती है? आइडिया से। ऑफ कोर्स जब हमें कोई चीज़ कोई हमने बात करनी है तो उसके लिए सबसे पहले एक आइडिया आएगा, फिर ही हम उसको कम्युनिकेट कर सकेंगे। नेक्स्ट, एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम developed around a mastery learning approach is the title of research। तो इफेक्टिवनेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा, अब हमने ये देखना है वो कितना इफेक्टिव है, यानी कि हमने उसको अप्लाई करना है, तो ये ऑफ कोर्स अप्लाइड रिसर्च में आ जाएगा। नेक्स्ट है ए टेस्ट डिजाइन टू मेजर द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन हैज़ एक्वायर्ड सर्टेन नॉलेज and skills that have been taught in school or as a part of some other planned instruction or training। जी ये है जी अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट सबसे ज़्यादा एक यहाँ से MCQs जो 2-3 बन सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे जो स्कूल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट लिया जाता है, तो वो है जी अचीवमेंट टेस्ट, ठीक हो गया। और उसके अलावा जब हमने स्टूडेंट्स की लर्निंग चेक करनी है, जब हमने उनके आप कह लो कि उन्होंने कितना कुछ सीख लिया है, वो जब हमने चेक करना है तो उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट ही यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए टेस्ट वैलिडिटी इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट अदर एस्टैब्लिश्ड टेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड, if a test validity is evaluated against other established tests then it is called concurrent validity। अच्छा, इस बुक में ना काफ़ी आंसर जो है ना वो रॉन्ग भी हैं, तो अगर मैं अनकॉन्शियसली किसी का आंसर में रॉन्ग बोल दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज करके मुझे रिमाइंड करवा दिया करें, तो देन आई विल करेक्ट देम, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए वैलिडिटी के टाइप्स हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं हम स्टेप। इफ ए टेस्ट वैलिडिटी इज इवैल्यूएटेड अगेंस्ट अदर एस्टैब्लिश्ड टेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी। अच्छा, मुझे लग रहा है टेस्ट है, नहीं कंकरेंट। अच्छा, ये वैलिडिटी की है तो ठीक है, कंकरेंट। व्हेन ए टेस्ट सैम्पल सफिशिएंट वाइडली into the subject to ascertain representative of scores with the total performance in the area measured is called advocacy। जी एडवोकेसी, इनके जब भी हमने कोई टेस्ट लेना है, एडमिनिस्टर करना है, जब मतलब उसके लिए तमाम जो हालात जो सिचुएशन जो है वो हमारे लिए बेहतर हैं, तो वो यानी कि हमारे पास आप कह लो कि हर चीज़ जो है वो बेहतरीन हालात में है, तो जब वो एडमिनिस्टर करेंगे हम कहेंगे एडवोकेसी, ठीक है। कि सफिशेंट, लार्ज, एनफ का इसमें कीवर्ड यूज़ होता है। वैसे पीपल्स लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज असेसमेंट, तो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। एन ऑब्जेक्टिव हैज़ 2 कंपोनेंट्स। ब्लूम क्लासिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू 3 डोमेन्स, ठीक हो गया। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे आप प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी की बेहतरीन वीडियो है। हर स्टेप को
जो है इन तीनों डोमेन्स जो है, तीनों डोमेन्स कौन से हैं, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर, अफेक्टिव, तीनों डोमेन्स के जो तमाम सब ग्रुप्स हैं, सब डोमेन्स हैं, उनको एक्सप्लेन किया मैंने विद एग्जांपल्स. तो यू कैन वॉच दैट वीडियो and can clear your concept. Which is component of attitude represent a person's opinions, knowledge and information. अब यहाँ पे knowledge और information की बात आ गई है. तो ये जी cognitive component. Theory X and Y were represented by Douglas McGregor, ठीक है, 1960 में. The word school began on democratic line. तो democracy की बात जो progressivism वाले करते हैं, और अगर प्योर डेमोक्रेसी की बात करें तो रिकन्स्ट्रक्शनिज्म को आपने टिक करना है. द नॉलेज दैट इज़ रिलेटेड टू वैल्यू, तो वैल्यू की बात जो है एक्सियोलॉजी है, ठीक है. अगर जस्ट नॉलेज की होती तो होता जी एपिस्टेमोलॉजी. दिस स्टाइल यूजेस मैक्सिमम टीचर टॉक टाइम एंड गिव्स द लिटिल रूम फॉर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. तो ये फॉर्मल अथॉरिटी है, या फिर आप कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड, जिसमें ज़्यादा तो है वो टीचर बोलता है और स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं, ये कम बोलते हैं. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन एंड टीचर एक्ट एज ए गाइड to assist the students in applying the knowledge into a similar situation. तो डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख लें, नाम से ही लग रहा है आपको डेमोन्स्ट्रेटर या फिर हेल्पर या गाइडेड के तौर पर टीचर जो है वो इसमें टीचर स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा. Which of the following data refers to information gathered by someone other than the researcher conducting the present study? जी, रिसर्च में क्या होता है कि एक ये हिस्टोरिकल रिसर्च की बात हो रही है, उसमें या फिर प्राइमरी सोर्स होता है या फिर सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या होता है कि अगर आई विटनेस खुद हो वो बंदा किसी भी इवेंट का, तो वो प्राइमरी सोर्स होगा. अगर हम वो खुद आई विटनेस नहीं है, वो उस इवेंट को उसने खुद से जो है वो फेस नहीं किया हुआ है, बल्कि किसी और से सुनी सुनाई बात है, तो वो सेकेंडरी डाटा होगा. ठीक है, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल है APS साने की, आरबी पब्लिक स्कूल के साने की, तो उस साने के वक्त जो लोग मौजूद थे और उनसे हम अगर इंफॉर्मेशन लें तो वो प्राइमरी होगा. ठीक है, और मतलब वो खुद अगर रिसर्च करें तो प्राइमरी है. ठीक है, और अगर हम जस्ट सुन रहे हैं, हमने खुद वो ऑब्ज़र्व नहीं किया या वो देखा नहीं है, तो वो जी सेकेंडरी आपके लिए सोर्स होगा. नेम द बुक विच वाज रचिटेड बाय अल-गज़ाली, तो वो जी है निशातुल मुलूक. अल-गज़ाली की काफ़ी सारे बुक हैं, तो वो आपने जो है याद कर लेने. अहील उलूम है, ठीक है, और अल्केमी ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है, रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेज है. तो ये तमाम जो किताबों के नाम है ये आपने याद रख लेने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मुस्लिम फ़िलासफ़र अबू हमीद बिन मोहम्मद बॉर्न इन 1058 AD इज़ कॉमनली नाउन एज अल-गज़ाली. बिल्कुल जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी आपने याद रखनी है. 1058 जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और डेथ जो है वो इनकी टेट्रा ऑफ 11 है. ठीक है, 111 इनकी डेट ऑफ डेथ है. डेट अहील उलूम इज़ द वर्क ऑफ विच फेमस मुस्लिम फ़िलासफ़र? जी अहील उलूम, जिसको हम रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस भी कहते हैं, नॉट रॉन्ग, ये भी अल-गज़ाली की बुक का नाम है. ए प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलोसफर, साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन वाज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय अल-गज़ालीज मिस्टिसिज्म. तो वो है जी पास्कल, जो है वो अल-गज़ाली से काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस थे, काफ़ी ज़्यादा. उसके बाद जी इक्तिसाद फिल इतिकाद वाज रिटन बाय विच स्कॉलर, तो भी अल-गज़ाली की बुक है. इन दिस टेक्निक टीचर विल डिमांड स्टूडेंट्स अटेंशन बिफोर यू बिगन एंड वेट अंटिल एवरीवन हैज़ सेटल्ड डाउन. तो ये जी फॉक्सिंग. ठीक है, फॉक्सिंग में क्या है कि इनके पढ़ाने से पहले जो स्टूडेंट टीचर है वो स्टूडेंट की अटेंशन को जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है. वो तब तक नहीं पढ़ाएगा जब तक स्टूडेंट जो वो अटेंटिव नहीं होंगे. तो इस बिहेवियर को, ये इस फिनोमेना को हम कहते हैं फॉक्सिंग. उसके बाद जी टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स क्लियरली व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दैट पीरियड. तो ये है जी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इनके हम बताएंगे, हाँ जी हम आज इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो गए. नेक्स्ट द टीचर मूव्स अराउंड द रूम वाइल द स्टूडेंट्स आर वर्किंग. इसको कहते हैं मॉनिटरिंग. ठीक है, इनके बच्चे अगर क्लास में काम करें और टीचर जो है वो क्लास में राउंड लगा रहा है, तो इसको हम कहेंगे मॉनिटरिंग. मैकडैनियल सेज वैल्यूज़ आर कॉट नॉट टॉट. इसको हम कहते हैं जी मॉडलिंग. ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम पढ़ा नहीं सकते, वो सिखा नहीं सकते या पढ़ा नहीं सकते. वो बच्चे जो है वो खुद वैल्यूज़ को खुद सीखते हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं जी मॉडलिंग. इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड सिग्नल. तो यह जी नॉन वर्बल. ठीक है, इनके कम्युनिकेट नहीं करना, ओरली आपने नहीं बोलना, बल्कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं ये बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए. इसको हम कहेंगे जी नॉन वर्बल. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यूज़ आस्क प्रोबिंग एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो यह है जी अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है, मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चन या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किससे कहते हैं? जिसमें जो इंटरव्यू होता है, ये तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से प्लान नहीं किए हुए होते.
ठीक है। ये इनके इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटरव्यू लेने वाला जो पूछ सकता है। उसके बाद टीचर में टेस्ट आर मेंट टू एडमिनिस्टर एट क्लास लेवल। टीचर में टेस्ट जो तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता और ये क्लास लेवल पे ही लिया जाता है जो टीचर में टेस्ट होते हैं। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग्स आर अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें हम चीज़ों को जो है वो ग्रुप्स में या फिर क्लासीफाई अरेंज कर देते हैं, उसको हम कहते हैं टेक्सोनोमी। द प्रिंसिपल्स रेफर टू द नीड फॉर ए प्रोग्राम टू बी resilient in its application is the principles of flexibility. The taxonomy of education objectives by Dr. Bloom is hierarchical. ठीक है, hierarchical क्यों? hierarchical आपको पता है hierarchy क्या होता है कि एक सही तरतीब के साथ चलना है। ठीक है, अब एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्टर ब्लूम जो है वो hierarchical है। ठीक है, अगर आप कॉग्निटिव डोमेन भी देखें तो सबसे पहले जो नॉलेज है लोएस्ट लेवल है, उसके बाद थोड़ा सा हाईएस्ट है कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, नॉलेज में जस्ट हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन में फिर हम उसका मतलब समझते हैं, एप्लीकेशन में हमने जो चीज़ें समझी होती हैं उसको अप्लाई करते हैं, एनालिसिस के अंदर सिंथेसिस। तो ये जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है ना। इस तरह मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड आपने अगर थ्योरी पढ़ी है उसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, देन जी उसके बाद सेफ्टी नीड्स है, देन लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये भी हायरार्की के साथ चलनी है। ठीक है, हायरार्की क्या होता है? एक तरतीब के साथ चलना या कम से ज़्यादा की तरफ चलना या ज़्यादा से कम की तरफ चलना। ठीक है, यानी कि रैंडम नहीं, एक तरतीब के साथ। उसके बाद डोमेन्स मीन्स, डोमेन का मतलब क्या? फील्ड ऑफ नॉलेज है। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एप्लीकेशन लेवल क्वेश्चंस रिक्वायर स्टूडेंट्स टू यूज़ ए रूल, ए क्लासिफिकेशन सिस्टम, डायरेक्शंस आर द लाइक सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। बिल्कुल एप्लीकेशन लेवल में क्या होता है, लाइक अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है तो हमने अगर कोई फार्मूला सीखा हुआ है तो वो फार्मूला हमने जब अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन लेवल होगा। ठीक है, लाइक ए जमा बी का स्क्वायर है, अब ये फार्मूला हमने कहाँ पे अप्लाई करना है? ए जमा बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ये हमने अपने जो भी हमें नॉलेज है, जो हमने चीज़ सीख ली है पहले 2 लेवल में, कॉग्निटिव डोमेन के पहले 2 लेवल में, नॉलेज कॉम्प्रीहेंशन में, जब हमने कॉम्प्रीहेंड कर लिया उसके बाद हमें अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो वो जब हम चीज़ अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला जब हमने अप्लाई करना है तो दैट विल बी एप्लीकेशन लेवल। ठीक है, कौन सा रूल हमने कहाँ पे यूज़ करना है, लाइक न्यूटन के रूल थे। ठीक है, फर्स्ट रूल कहाँ, सेकंड रूल कहाँ, थर्ड रूल कहाँ, इस तरह फिजिक्स में, मैथ्स में डिफरेंट आप चीज़ों को कह सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जी माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स। ठीक है, माइक्रो टीचिंग जो है वो एक टीचिंग टेक्निक है। 1960s में डिवाइड एलन फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इसमें टीचर जो है वो किसी भी एक स्किल को एक स्पेसिफिक टाइम में 5 to 10 मिनट्स में 5 to 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टीचर्स ही होते हैं उनको टीच करते हुए अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? माइक्रो टीचिंग 5 to 10 है। अगर मैक्रो टीचिंग पूछा जाए तो इससे ज़्यादा है, 35 से स्टूडेंट्स ने सारा टाइमिंग है वो 35 से 45। यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब 5 to 10 होते हैं और टाइमिंग भी 5 to 10 ही होती है। व्हाट डज़ E&D रूल्स मीन्स? E&D रूल्स ये पीडा से लिया गया है। ठीक है, जो कि 2006 में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो बनाया गया था, पीडा एक्ट फॉर पंजाब गवर्नमेंट टीचर्स। बहरहाल यहाँ पे जो E&D का मतलब है वो है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। ADP is an abbreviation of Annual Development Program. Education in Pakistan is the responsibility of which government under devolution of power? तो एजुकेशन पाकिस्तान में जो एजुकेशन है वो किस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? तो है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। द पावर इज़ कंसनट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल, इसका सेंट्रलाइज्ड। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन वर्ड है और एक है डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर एक ही बंदे के हाथ में हो या एक से ज़्यादा बंदों में हाथ हो, ठीक है, ये पॉलिसियन के एक या कुछ लोग मिलके बनाए और अप्लाई उसको हम लोअर लेवल पे कर दें बगैर किसी की कंसल्टेशन के, बगैर किसी के ओपिनियन के, दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और जब हम डेलीकेट करेंगे पावर को, जब भी डेलीकेट का कीवर्ड आ जाएगा ना तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, और पावर अगर एक या कुछ लोगों के पास है तो दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। देन जी मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक, तो इट विल बी सिंपली डिडक्शन या फिर डिडक्टिव मेथड। पेरेनलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। ठीक है, एजुकेशन एज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपाउंडेड बाय जॉन डेवे, ये तो सबको ही पता होगा। रीऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो जॉन डेवे ने दिया था। उसके बाद डिस्कशन एंड ग्रुप वर्क इज़ फोकस्ड इन प्रैग्मेटिज्म। PowerPoint, Corel presentations and Harvard graphics are example of presentation software. A pie graph is used to illustrate how parts of something relate to the whole. ठीक है, इनके parts किस तरह से whole
के साथ रिलेट करते हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंट विद अ पाई ग्राफ. कॉग्निटिव प्रोसेस एंड इमोशन बिलीव्स दैट about cause of success and failure. It is called intrinsic. Now the students attribution for success or failure and provide feedback. It is called intrinsic. The term used to describe the way a learning experience is conducted. Teaching style. इनके कोई भी टर्म जो यूज टू डिस्क्राइब द वे अ लर्निंग एक्सपीरियंस. ठीक है, किसी भी लर्निंग एक्सपीरियंस को, किसी भी मटेरियल को जब हमने वे ऑफ प्रेजेंटिंग दैट मटेरियल इज कॉल्ड टीचिंग स्टाइल. Which type of research occurs when the researcher manipulates the independent variable? तो ये है जी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. ठीक है, तो ये अपने याद रखना है. To explain, predict and control phenomena are the goals of the scientific method. Ibn Khaldun. मुकदमा इज़ अ फेमस बुक completed and published in 1377. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है. इब्न खल्दून की जो फेमस वर्क है वो मुकदमा ही है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. और इब्न खल्दून के मुतल्लिक जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस मेथड को डिस्करेज करते थे, तो लेक्चर मेथड को डिस्करेज करते थे. और उसके अलावा ये कहते थे कि मदर टंग में बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए एट प्राइमरी लेवल. और उसके अलावा ये बाय प्रोफेशन जो वो जज थे और बहुत ही अच्छे हिस्टोरियन थे और 13th सेंचुरी के जो ये फ़िलासफ़र थे. ठीक है, ये आपने याद रखना है. और ये ट्यूनिस में पैदा हुए थे. और हाँ, बस इतना याद रख लें. इट्स विल बी एनफ. ए लार्ज हाईली विजिबल पैड ऑफ पेपर दैट रिवील्स पॉइंट बाय पॉइंट द मेजर इशूज़ ऑफ द प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड फ्लिप चार्ट. ठीक है, फ्लिप चार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट इम्पेशेंस. तो इसमें से इनके ऑप्शन दिए हुए होंगे, इनमें से कौन सी चीज़ों पेशेंस को सजेस्ट करती है. विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट इम्पेशेंस. इट इज़ कॉल्ड स्माइलिंग. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? इनअसेसिबल टू नॉन नेटिव्स. ए ग्राफ दैट यूजेज वर्टिकल बार्स टू रिप्रेजेंट डाटा इज कॉल्ड बार ग्राफ. टू विच ग्रुप इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अप्लाइड? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. Inspection officers of education department pen down the particular merits, demerits and view in logbook. ठीक है, जब भी कोई भी ऑफिसर जो है वो स्कूल में विजिट करता है तो अपने मेरिट्स या डिमेरिट जब भी उसने स्कूल के बारे में, स्टाफ के बारे में लिखने होते हैं तो किस रजिस्टर या किस बुक में लिखता है? तो लॉग बुक में लिखता है. The application of scientific method to the study of educational problems is called educational research. Educational problem से related जितनी भी रिसर्च हम करेंगे उनको सॉल्व आउट करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए जो रिसर्च की जाएगी उसको हम कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च. माइक्रो टीचिंग में एक्सप्लोर थ्रू द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमेना. करंट के लिए जब वर्ड यूज़ हो जाए तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही आपने लगाना है. ठीक है, इनके हालिया कोई भी अगर सीन चल रहा है उस पर हम रिसर्च करें, दैट विल बी कॉल्ड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर सर्विस स्टडी. कुतुबुद्दीन इज़ द नेम ऑफ शाह वली अल्लाह. शाह वली अल्लाह विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाउन है हुज्जतुल बालिगा. तो ये है जी शाह वली अल्लाह. और एक हुज्जतुल बालिगा है वो शाह वली अल्लाह, और एक हुज्जतुल इस्लाम जो है वो इमाम गज़ाली हैं. ठीक है, वो आपने याद रखना है. हुज्जतुल बालिगा एंड इज़ालतुल खिलाफा are the famous work of Shah Waliullah. Which of one of these was opinion that intellectual revolution should precede political change? Al-Marwardi. सर सैयद अहमद खान was born in Delhi. 18 अक्टूबर 1817 को ही पैदा हुए थे और 1898 को इनकी डेथ हो गई थी. हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट? सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान के भी बहुत ज़्यादा काम है जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है. यूनिवर्सिटी कब बनी, कॉलेज, स्कूल, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लास्ट में पूछी जाती हैं सर सैयद अहमद खान में. ठीक है, ये प्रैग्मेटिस्ट थे और पॉलिटिकल लीडर भी थे और मुरादाबाद में भी इन्होंने मदरसा कायम किया. ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्कूल बनाया 1875 में अलीगढ़ में. उसके बाद कॉलेज का दर्जा 1877 में मिला, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 1921 में मिला. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 1864 में जब साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी. और मतलब ये काम जो है वो इनका याद रखने वाला. इनकी कुछ बुक्स हैं और वो भी आपने याद रखनी है. जर्नलिज़म जो है उनका तहज़ीबुल इखलाक और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, ये भी आपने याद रखना है. द ग्रुप दैट रिसीव्स द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन इज़ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, जब भी कंट्रोल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात हुई तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है. एनी विजिबल डिवाइस दैट स्पीकर एम्प्लॉयज टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई द मैसेज फॉर एन ऑडियंस इज़ कॉल्ड विजुअल एड. मटीरियल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस इज़ कॉल्ड हैंड आउट. ठीक है, ऑडियंस को जब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आप कह लो कि मटीरियल जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इट विल बी कॉल्ड हैंड आउट. वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ ए रेसिपिएंट ऑफ ए मैसेज, इट इज कॉल्ड इनकोडिंग. ठीक है,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ड्यूटी ऑफ ए रेसिपिएंट ऑफ ए मैसेज इज कॉल्ड इनकोडिंग। ठीक है, जब भी मैसेज रिसीव होगा, ठीक है, एज इज़ एन नॉमिनल वेरिएबल। अच्छा, एज जो है ना ये नॉमिनल वेरिएबल तो नहीं है, ये होगी रेशो स्केल। ठीक है, क्योंकि रेशो स्केल में जो है वो 2 पॉइंट होता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज़ यूज व्हेन द रिसर्चर क्लासिफाइज द पार्टिसिपेंट एज गुड, एवरेज और पुअर रीडर्स, इट इज़ कॉल्ड नॉमिनल वेरिएबल। विच स्केल इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये है जी नॉमिनल स्केल। ठीक है, मेजरमेंट स्केल है, उनमें जो सिंपलेस्ट है वो नॉमिनल है और सबसे जो आप कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड है या हाईएस्ट है वो रेशो स्केल है। यहाँ से भी लाजमी क्वेश्चन आता है और ये लास्ट पीपीएससी का पेपर हुआ 2020 में दिसंबर में, उसमें भी 2 क्वेश्चन आए हुए थे और वो रेशो स्केल के थे दोनों। इट इज़ इन डिस्कशन दैट द रिसर्चर फुली इंटरप्ट एंड एवेलुएट द सर्च रिजल्ट्स। तो ये डिस्कशन है। अनदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ऑफ साइंस इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अच्छा, टीचिंग ऑफ साइंस, teaching of science. Okay, logical thinking according to Jean Piaget starts at the stage of concrete operation. Experiments on learning by insight, तो ये जी insight जो है वो experiments on learning भी कोहलर ने दिए थे। ठीक है, गेस्टाल्ट की थेरी है। ट्रांसलेशन कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग इज गिवन बाय पियाजे ने जो लॉजिकल थिंकिंग की कंक्रीट ऑपरेशनल वगैरह वगैरह इन्होंने बात की थी। ए टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट्स पोजीशन की जब बात आएगी तो यह जी एनआरटी, इनके नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड एडजस्ट इनटू द न्यू इन्वायरमेंट एंड थिंक अब्स्ट्रैक्टली, ये तो सारा कुछ जो है वो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है। इंटेलिजेंस से भी लाजमी क्वेश्चन आता है, तो इंटेलिजेंस की बहुत ही बेहतरीन वीडियो मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, मैंने बहुत मेहनत से बनाया। उनके इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट और जितनी भी इंटेलिजेंस की थेरी हैं वो तमाम जो है मैंने एक ही वीडियो में डाली हैं। तो आप एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम में ही जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पे आपको इंटेलिजेंस का बहुत ही बेहतरीन जो है वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो है जी जेबी वाटसन। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, है हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। विच द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर रेंज, तो रेंज के लिए H-L है। H-L का मतलब क्या है, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोअर मार्क्स। ठीक हो गया, तो उसके दरमियान में जो फिगर आएगा वो हमारा रेंज होगा। लाइक 70 है, वो हाईएस्ट 70 है और लोअर जो है वो 50 है, तो 70 में से 50 निकालेंगे तो दरमियान जो है वो आंसर आ जाएगा 20, तो 20 जो होगा हमारी रेंज होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और एक्सपेंसिव भी है। विच करिकुलम इज़ एम्फसाइज फॉर प्राइमरी क्लासेस, तो प्राइमरी क्लासेस के लिए जो करिकुलम जो है वो एम्फसाइज किया जाता है वो है जी इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्यों है, क्योंकि इसमें मटेरियल जो है उसको ज़्यादातर किताबों में डिवाइड करने के बजाय एक किताब में ही मल्टीपल जो उसका मटेरियल है वो हम ऐड कर देते हैं। ये प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है। जैसे आपने 1 और 2 की बुक देखी होगी, उसमें आप अगर जनरल नॉलेज की बुक देखें तो उसमें इस्लामियत का, मशरती उलूम का, उर्दू का, ये सारी चीज़ें जो है साइंस का एक ही बुक में उन्होंने कंबाइन करके एक ही बुक बना दी जाती है जनरल नॉलेज के नाम से। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड करिकुलम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स रिक्वायरिंग students to work or select correct or best answer is called objective type question. Informal education refers to the learning generated from the social experiences and observation of an individual. Informal education आपको पता है क्या होती है, जो incidental भी होती है और उसके लिए हमें किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये लाइफ लॉन्ग होती है और ये फ्राम बर्थ टू डेथ होती है। Intended outcomes of any program or activity is called objectives. A broad or general statement reflecting the ultimate ends towards which the total education program is called goal. General objectives reflect the purpose of a particular unit or level. अच्छा, पर्टिकुलर यूनिट के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर स्पेसिफिक टॉपिक के लिए हो तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक जब हमने एक दिन जो लेसन पढ़ाना है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे, ओवरऑल जो यूनिट के होंगे वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। The stage where the students have understanding to organize and arrange material. Understanding जो होगा, understanding दो है जी comprehension. Spiritualist stress the self-realization aspect of education. आपको पता है idealism का जो aim of education है वो self realization है. And moralist thinks that education is a process which leads to the formation of character. ठीक है, मॉरलिस्ट जो है वो हमेशा फॉर्मेशन ऑफ करैक्टर की बात करते हैं। एजुकेशन इज़ ए प्रोसेस विच इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, एजुकेशन क्या है, ये एजुकेशन की डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए।
एजुकेशन एक ऐसा तरीक़ेकार है जो कि किसी भी इंडिविजुअल को जो है वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के काबिल बनाता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की मेन खूबी क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ स्कोर, एडिक्वेट कंटेंट, सैम्पलिंग, फलाना फलाना, ये जो भी लिखा हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि हम ज़्यादा कंटेंट को कवर कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं जब। टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट्स IQ। ठीक है, जब भी हमने करिकुलम को सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट मैटर को सिलेक्ट करना है, तो हमने स्टूडेंट के जो IQ लेवल है उसको देखते हुए ही हमने किताब बनानी है। मतलब ये नहीं कि अगर नर्सरी का बच्चा है तो हम 5 क्लास के जो बच्चों को पढ़ाने वाली किताब है वो हम उनको पढ़ाना शुरू कर दें, वो वाला कंटेंट ऐड कर दें नर्सरी की किताब में, तो ऐसा नहीं है। जिस लेवल का बच्चा है, जिस लेवल का उसका IQ है, उस हिसाब से ही कंटेंट जो है वो ऐड किया जाता है। The lesson planning approach was presented by John Frederick Hubbard. Development of curriculum at higher level and its application at different level, तो ये centralized है। What is the purpose of integrated curriculum? Decrease in number of books। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया और ये प्राइमरी क्लासेस के लिए सूटेबल है। उसके बाद है जी when encoding the message which of the following may be overlooked, तो यह है जी टेबल। the most frequently occurring number in a set of values is called mode। इनके जो नंबर बार बार आए इसको हम मोड कहते हैं। the median is known as the midpoint। short term memory last between 15 seconds to 30 सेकेंड। ठीक है, इनके कोई भी अगर जो नॉलेज है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतने टाइम के लिए ही स्टे कर सकता है। टू टीच उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है कि हम तमाम लेवल पे ये जो चीज़ है वो इसेंशियल होती है, वो पढ़ाई ही पढ़ाई जाती है। उर्दू जो है मैट्रिक तक आप कह लो कि लाजमी है, 9th-10th में या फिर उससे ऊपर अगर हम बात करें तो बच्चे जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन होती है। लेकिन उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने थ्रू आउट पढ़ना ही होता है। लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कंक्रीट ऑपरेशन अकर्स एट द एज ऑफ 7 to 12 है। उसके बाद जी WISC और WPPSE टेस्ट आर द इंटेलिजेंस टेस्ट है और ये प्राइमरी और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। कंप्यूटर्स आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव मेमोरी एंड रिलायबिलिटी। The most common way of presenting computer generated graphics is by means of transparencies। A good time to use a visual aid is when a point cannot be easily expressed verbally। क्योंकि कोई चीज़ जब हमें सिर्फ बोलने से बच्चों को समझ ना आए तो हमें विजुअल एड के ज़रिए से इनकी चीज़ दिखा के हमें बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 सेंसेस यूज़ हो जाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट फोकस इज़ ऑन इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द इनफॉर्मल लर्निंग दैट गोज़ ऑन इन लाइफ। तो ये है जी एटीट्यूड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रिसर्च प्रपोजल लिटरेचर रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट ए पर्सन्स ओपिनियंस नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये पहले भी आया क्वेश्चन। कॉग्निटिव कंपोनेंट। द वर्थ ऑफ ए स्टूडेंट अटैचेस टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमेना इज कॉल्ड वैल्यूइंग डेफिनेशन स्कोप एंड अटैचेस टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। हाँ, वैल्यू आएगा ये। ठीक है, इनके किसी भी चीज़ को जब हम ज़्यादा वर्थ देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो ये वैल्यू है, ये आ जाएगा जी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू प्लेटो हाउ गुडनेस इज़ एप्रीहेंडेड बाय रीज़न। ठीक है, रीज़न। वे डू द फॉर्म्स एग्जिट अकॉर्डिंग टू प्लेटो इन अवर माइंड एज आइडियाज़। प्लेटो जो आइडियलिस्ट थे तो आइडियाज़ पे ही ज़्यादा बिलीव करते थे। हाउ द फॉर्म्स एंड एप्रीहेंडेड अकॉर्डिंग टू प्लेटो बाय रीज़न। प्लेटो वाज बॉर्न इन 427 BC एंड डाइड एट द एज ऑफ 80। प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट। हाई टेक्निकल क्वालिटी इज एश्योर्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। Direction for administering and scoring are so precisely stated in standardized test। ठीक है, standardized test में हर चीज़ को जो है वो देखा जाता है, एनालिसिस भी किया जाता है। Norm are based on national samples of students in the grades in। तो ये भी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो तो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इनके हम अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं कर सकते और इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रह के पेपर बनाना होता है, टेस्ट बनाना होता है। NEES इनके नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान। ठीक है। PISA टेस्ट असेस स्टूडेंट स्किल्स ऑफ नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। पैक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, जो कि 5 और 8 के बच्चों का पेपर लिया जाता है। पैक का एग्ज़ाम जिसे कहते हैं। Punjab Examination Commission is autonomous body responsible for conducting examination for grade 5 and 8. Models can be used when the original article is large and unmanageable for or simply not available। बिल्कुल हम मॉडल्स का भी यूज़ करते हैं। आपने देखे होंगे साइंस मॉडल्स लैब में, देखे होंगे साइंस लैब में जब ओरिजिनली हम किसी चीज़ को प्रेजेंट ना कर सकते हो तो उसका जो मॉडल होता है वो मैनेजेबल फॉर्म में हम बच्चों के सामने उसको समझाने के लिए प्रेजेंट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप किसकी स्टैटिस्टिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया। डाटा इज कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चन एयर इंटरव्यू, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में
होता है, ठीक है। और जी नेक्स्ट है स्केल मॉडल, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, ड्राइंग एंड पीपल आर कंसिडर टू बी विजुअल एड्स, ये तो विजुअल एड्स में आ जाते हैं। द सैम्पलिंग इन विच ग्रुप, जब हम ग्रुप जो है एज अ सैम्पल लेते हैं इंडिविजुअल की बजाय तो वो होगा क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, अगर इंडिविजुअल्स लेंगे तो होगा रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ग्रुप की बात आ जाएगी तो क्लस्टर्ड सैम्पलिंग को आपने टिक करना है। द सैम्पल इन विच इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ए लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल, तो ये है जी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एक एग्जाम्पल हूँ, मतलब हर 5वां बच्चा, इसके बाद 10वां, 15वां, 20वां, 25वां, 30वां, तो स्पेसिफिक सीक्वेंस के बाद हम जब रिसर्च के लिए कोई मेंबर चूज़ करेंगे तो होगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। द मिनिमम सैम्पल साइज़ इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च तो है जी 20%, ये अपना लाजमी याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव में 20 है। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन विदाउट वर्ड, तो विदाउट वर्ड जो वो नॉन वर्बल है। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज तो वर्बल है। काइंड कितनी है वर्बल कम्युनिकेशन की 2 है। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस आइडियाज़ थ्रू द स्पोकन वर्ड डेटा तो ओरल कम्युनिकेशन है। विदाउट होगी तो नॉन वर्बल है, वर्ड के साथ होगी तो ओरल है। द कम्युनिकेशन एक्सप्रेस आइडियाज़ थ्रू द वर्ड दैट आर मीन टू बी रीड, इट इज़ कॉल्ड written communication. The communication through computer modems, facsimile, machine, video, etc. is called electronic communication. Communications help to achieve objectives. The process to motivate the other to achieve certain goal is called leading a program of activities which is designed to attain educational ends, को हम कहते हैं जी curriculum. Who is the father of scientific management theory? Frederick Taylor है। और pre-testing जो है the instrument to detect weakness is called politic testing. ये इनके जब भी हमने किसी इंस्ट्रूमेंट को चेक करना होता है रिसर्च में तो उसको हम चेक करने से पहले, आप कह लो कि एडमिनिस्टर करने से पहले हम उसकी एक प्री टेस्टिंग करते हैं, इनके उसकी फ्लॉज या डेफिशिएंसीज को चेक करते हैं हम 2-3 लोगों को एडमिनिस्टर करके, और फिर ये उसको हम कहते हैं जी पायलट टेस्टिंग, ठीक हो गया। ये वैलिडिटी हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज के लिए जो है वो इतना ही, इंशाअल्लाह ताला जो है हम कल 13 पेज स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इसके साथ ही मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।